एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर खेती करके वह और उसका परिवार जीवन यापन करते थे। एक दिन रमेश खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक उसकी हल जमीन में किसी ठोस चीज से टकराई। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई साधारण पत्थर होगा, लेकिन जब उसने हल्के से मिट्टी हटाई तो उसे कुछ चमकती हुई धातु दिखाई दी। उत्सुकता से उसने और मिट्टी हटाई और एक पुराना धातु का बक्सा निकाला। बक्सा बेहद पुराना था और जंग लगा हुआ था, लेकिन इसके ऊपर कुछ रहस्यमय निशान बने हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि यह साधारण बक्सा नहीं था। रमेश ने बक्सा खोलने की कोशिश की, लेकिन बक्सा बहुत ही मजबूत था। गांव के लोहार से मदद लेने का विचार करते हुए वह बक्सा घर ले आया। रात भर रमेश बक्से के बारे में ही सोचता रहा। उसकी पत्नी सुमन ने उससे कहा, हो सकता है कि यह कोई प्राचीन खजाना हो, हमें इसे किसी बड़े आदमी को दिखाना चाहिए। लेकिन रमेश का मन नहीं माना। वह बक्से को खोलकर खुद देखना चाहता था कि उसके भीतर क्या है। अगले दिन वह बक्सा लेकर लोहार के पास पहुंचा। लोहार ने कुछ देर तक बक्से को देखा और फिर अपने औजारों से उसे खोलने की कोशिश करने लगा। काफी मेहनत के बाद बक्सा खुला। बक्सा खुलते ही सबकी आंखें चमक उठीं। उसमें सोने के सिक्के, आभूषण और कुछ प्राचीन मूर्तियां थीं। रमेश को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने इतना सारा खजाना है। लोहार ने कहा, ये तो गुप्त काल के समय का खजाना लगता है। ये धन तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, लेकिन इसके साथ सावधानी बरतनी होगी। रमेश ने तुरंत इस खजाने को गांव के मुखिया के पास ले जाकर दिखाया। मुखिया ने कहा, यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन इसे सरकार के पास जमा करना पड़ेगा ताकि इसका सही उपयोग हो सके। तुम्हें इसके बदले सरकार की ओर से उचित इनाम मिलेगा। रमेश ने बिना किसी लालच के खजाने को सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया। कुछ समय बाद रमेश को सरकार से इनाम के रूप में बड़ी धनराशि मिली। अब उसका परिवार आराम से जीवन यापन कर सकता था।